सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती क्षिप्रा जोएकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता एवं वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के पावन चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम देखते ही हैं कि हर व्यक्ति दिन भर बहुत प्रयास करते हैं। कोई धन के लिए करते हैं, कोई पद के लिए, कोई सुखी रहने के लिए, परंतु अंत में सभी व्यक्ति, सभी जीव एक ही वस्तु अपने जीवन में चाहते हैं, वो है शांति, वो है समाधान। क्योंकि कितने भी धनी क्यों ना हो जाएं, शांति नहीं तो जीवन अधूरा लगता है। और वास्तव में यही कारण है कि पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही शांति और समाधान पाने के लिए भारत की ओर आशा की दृष्टि से देखता है। और हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो प्रभु ने हमारे पूर्व जन्म के कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए पुण्य भूमि भारत में हमें जन्म दिया है। महान संतों के विषय में हमें जानने को मिल रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में हमने कल के सत्संग में सुना था। उनकी भाव अवस्था के विषय में हमने थोड़ी सी ही जानकारी ली थी। स्वामी जी कहते थे, नाव को सदैव जल में ही रहना चाहिए, जबकि जल को कभी भी नाव में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भक्ति करने वाले इस दुनिया में रहें, परंतु जो भक्ति करें उनके मन में सांसारिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें भी साधना करके संसार में ही ईश्वर के दर्शन करने हैं, जो भाव से संभव है। हमने अनेकों संतों के माध्यम से सीखा ही कैसे वे संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर ईश्वर का चिंतन करते थे। आज भी भगवान हमें भगवान के भाव विश्व में ले जाने वाले हैं, तो हम उन्हीं के शरण जाकर प्रार्थना करेंगे। हे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार आपने भक्तों से आपकी भक्ति करवा ली, उनके हृदय में आपका ही स्थापना करवा ली, वैसे ही हमारे भी हृदय मंदिर में आपकी ही मूर्ति की स्थापना हो। हमें सतत आपका ही स्मरण हो। हे श्री कृष्ण जी, भाव कैसे निर्माण होता है, आपको कैसे अनुभव करना है, आपको कैसे अनुभव करना है, ये आप ही हमें सिखाएं। ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम वृंदावन के महान भक्त महात्मा विट्ठल विपुल देव जी की कैसी अलौकिक श्री कृष्ण जी की भक्ति थी, उसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा विट्ठल विपुल देव जी
बड़े ही भगवत भक्त थे और श्री कृष्ण जी की लीलाओं के प्रेमी थे, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण जी की लीलाओं में अत्यंत भक्ति थी। उनके नेत्र, उनके कान, उनके अधर यानी पूरा चित्त ही भगवान के रूप रस माधुरी से सदा प्रभावित रहते थे। वे संत हरिदास जी के शिष्य थे। उनकी अनन्य गुरु निष्ठा थी। वे स्वामी हरिदास जी के विशेष कृपा पात्र भी थे। विट्ठल विपुल देव जी हरिदास जी के शिष्य तो थे ही, साथ में उनके ममेरे भाई भी थे और उनसे अवस्था में कई वर्ष बड़े थे। कभी कभी वे संत हरिदास जी के साथ उनकी बाल्यावस्था के समय भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने में सहभागी हो जाया करते थे, अर्थात भगवान से कृष्ण जी के ही अनुसंधान में उनकी लीलाएं कैसी थी, इसी के स्मरण में वे रहते थे। उनके संस्कार तो पहले से ही बहुत ही पवित्र थे, शुद्ध थे। 30 वर्ष की अवस्था में विट्ठल विपुल देव जी वृंदावन गए। उन्हें वहाँ के कुंज कुंज में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला माधुरी की सरस अनुभूति होने लगी, अर्थात उन्हें हर जगह भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होने लगे। साथ ही साथ स्वामी हरिदास जी के संपर्क और सत्संग का उन पर तो विशेष प्रभाव पड़ा। संत हरिदास जी ने अपने गुरु आशुधीर महाराज जी की आज्ञा से विट्ठल विपुल देव जी को दीक्षित कर लिया। वे उनकी कृपा से वृंदावन के प्रमुख कृष्ण भक्तों में से गिने जाने लगे। वे परम त्यागी थे और सुदृढ़ भक्त थे। दीक्षित होने के उपरांत विट्ठल विपुल देव जी ने वृंदावन को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। स्वामी हरिदास जी के नित्य धाम पधारने के बाद, अर्थात उनके देह त्याग के पश्चात, संतों ने, महंतों ने बड़ा विचार किया और उन्हें स्वामी हरिदास जी की गद्दी सौंपी। बड़े आग्रह और उन्हें विनय करने के बाद उन्होंने उत्तराधिकारी होना स्वीकार किया। उनके हृदय में गुरु विरह इतना अधिक था, दुख इतना अधिक था कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उनको लगता था कि जिन नेत्रों ने अपने गुरु हरिदास जी के दिव्य अंगों के दर्शन किए, उन नेत्रों से संसार का दर्शन करना, अन्य किसी को देखना उनके लिए तो सर्वथा असहनीय था। वे बहुत ही भावुक थे। एक बार वृंदावन जी की संत मंडली ने रास लीला का आयोजन किया। सर्वसम्मति से महात्मा विट्ठल विपुल देव जी को बुलाने का वहाँ पर निश्चय हो गया। रसिक प्रवर व्यास जी के विशेष आग्रह पर वे रात दर्शन के लिए उपस्थित हुए। श्री राधा रानी जी के और श्री कृष्ण जी के प्रति अत्यंत भाव उनका जागृत होने लगा। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। भाव के कारण उनका शरीर तो वश में ही नहीं था। रासलीला का आरंभ हुआ। श्री राधा कृष्ण जी की अद्भुत पद नुपुर की ध्वनि पर उनका तो मन ही नाच उठा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए उनके हृदय में तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान से मिलने की तीव्र प्रतीक्षा करने लगे और विलंब असह्य हो गया। भगवान ने भी भक्त की विरह पीड़ा देखी और उनसे भी वो सही ना गई। श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी ने कहा, मेरे दर्शन करें, मैं राधा हूँ। विट्ठल विपुल देव जी दर्शन के लिए भाव आवेश में बहुत ही व्याकुल हो गए और उन्होंने तुरंत ही आंखों से पट्टी हटा दी। नेत्रों से नंद नंदन श्री कृष्ण और राधा रानी जी का साक्षात रूप उन्होंने देखा तो उनके नेत्र तो खुले के खुले रह गए, पट्टी तो अपने स्थान पर पड़ी रह गई। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने रास में स्थित भगवान
और उनकी भगवत स्वरूप राधा रानी के दर्शन पा लिए थे। उनके अधरों पर ये स्फुरन हुआ, हे राधा, तुम करुणा करके मुझे अपने नित्य लीला में स्थान दो। अब मेरे प्राण संसार में नहीं रहना चाहते। श्री कृष्ण के चरणों में बसे ये संत नित्य लीला में सदा के लिए सम्मिलित ही हो गए और यह भौतिक संसार छोड़कर भगवान के चरणों में लीन हो गए। उनकी कृष्ण भक्ति ने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। वे भगवान के रास रस के सच्चे अधिकारी थे, कृष्ण प्रेमी संत थे और विरक्त महात्मा थे। साक्षात भगवान ने उन्हें अपना बना लिया, उन्हें दर्शन दिए। कितना बड़ा सौभाग्य था। संत विट्ठल विपुल जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में अपने अस्तित्व को ही भुला दिया था। वे पूर्णतः श्री कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे, उनके स्मरण में रहते थे और उनकी गुरु निष्ठा भी कितनी महान थी। गुरु ने देह त्याग कर दिया है, इसके पश्चात वे अपने नेत्रों से कुछ और देखना ही नहीं चाहते थे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिए थे। उनकी इतनी दृढ़ गुरु निष्ठा, प्रगाढ़ भक्ति और निश्चल मन और इतने त्याग के कारण ही भगवान के दुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं। हमें सीखने मिलता है कि गुरु भक्ति हो तो कैसी हो। उनकी इसी गुरु भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा ईश्वर में जितना भाव होता है, जितना हमारा त्याग होता है, उसी के अनुरूप ईश्वर भी हमें उनकी अनुभूति प्रदान करते हैं और ईश्वर तक जाने के लिए गुरु ही एकमात्र हमारे दिशा दर्शक हैं। अब हम सत्संग के आगे के भाग में और एक श्री कृष्ण भक्त के बारे में सुनने वाले हैं। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी, इनकी कृष्ण भक्ति कैसी थी वो देखते हैं। एक बार दिल्ली का एक पठान था। उसने एक दुकान पर बाल कृष्ण का चित्र देखा। वह चित्र की रूप माधुरी को देखकर भाव विभोर हो गया। होश में आने पर उसने दुकानदार से पूछा कि ये बालक कहाँ रहता है। दुकानदार ने उत्तर दिया कि ये बालक वृंदावन में रहता है। पठान के मन में विचार आया कि इस बालक के पैर कितने कोमल होंगे और यह तो बिना जूते के जमीन पर कैसे चलता होगा। मैं इसे जूते और पोशाक अवश्य पहनाऊंगा। फिर उसने छोटे छोटे जूते और कपड़े खरीदे तथा दिल्ली आ गए। दिल्ली से वे वृंदावन गए, जहाँ मंदिर में पुजारी ने उन्हें घुसने नहीं दिया क्योंकि वो तो पठान थे और भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पाए। वे मंदिर के बाहर ही जूते और पोशाक लेकर 3 दिन तक रोते रोते बैठे रहे। भगवान बांके बिहारी भक्त की इस विहलता को सहन नहीं कर पाए। मंदिर के बाहर आकर भगवान ने उस पठान को अपने दर्शन दिए और उससे कहा कि तुम अब जैसे चाहे वैसे जूते और पोशाक मुझे पहना सकते हो। भगवान भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। अगले दिन पुजारी ने देखा कि बांके बिहारी पठान द्वारा पहनाई गई पोशाक धारण किए हुए हैं। भगवान भाव में निवास करते हैं, अर्थात भगवान सभी के भाव को स्वीकार करते हैं। भाव के कारण परमात्मा नारायण से नर बन जाते हैं। भाव ही है जिसके प्रभाव से निराकार ब्रह्म को सगुण रूप धारण करके आना पड़ता है। यह पठान कौन थे? यह थे बांके बिहारी के परम भक्त रसखान जी। भगवान के प्रति तीव्र लगन हो तो भगवान तो अवश्य ही मिल जाते हैं। रसखान का भगवान की लीला, उनके रूप सौंदर्य पर इतना भाव हो गया, उनके हृदय में इतनी आसक्ति हो गई भगवान के प्रति, इतना अनुराग हो गया कि फिर उन्होंने वृंदावन कभी छोड़ा ही नहीं।
वे वहीं बस गए और अपने अगले जन्म की कल्पना करने लगे। वे कहते थे कि यदि मैं पशु बनूं तो नंद की गायों में चरने वाली गाय बनूं। यदि मुझे पत्थर बनना पड़े तो गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनूं, जिसको भगवान ने खिलौने के भांति उठा लिया था। मेरे कर्मों अनुसार यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो प्रभु से इतनी याचना है कि कालिंदी के तट पर कदम्ब के वृक्षों पर मेरा बसेरा हो, जहाँ भगवान श्याम सुंदर नित्य मुरली बजाते हैं। ब्रज में रहने वाले कौवे के भाग्य की क्या बात है। वह कौवे तो अत्यंत सराहनीय है, जिसने प्रभु के हाथ से माखन रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस प्रकार रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत मनोहारी हैं। रसखान ने उन्हें परमात्मा के स्वरूप में पहचान लिया था। अब हम रसखान जी द्वारा रचित कुछ पद और उनके अर्थ सुनेंगे। रसखान जी कहते थे, देखो रूप अपार मोहन सुंदर श्याम को, वह ब्रजो राजकुमार हिय जिय नैनन में बस्यो। रसखान जी कहते हैं कि जब से मोहन के अपार सुंदर श्याम रूप को देखा है, तब से ब्रज के यह राजकुमार उनके हृदय में, उनके मन में, उनके आँखों में अपना निवास बनाकर बस गए हैं। अर्थात रसखान जी ने जब से भगवान के दर्शन किए हैं, तब से उनके नेत्रों में तो केवल भगवान ही बस गए हैं। वे आगे कहते हैं, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लग्यो, मन पावन चितचोर पत्र को ओट नहीं सही सकूं। यहाँ पर वे कहते हैं, जब से प्रिय श्री कृष्ण जी से आंखें मिली हैं, अर्थात उनके दर्शन हुए हैं, मेरा मन तो पवित्र ही हो गया है। अब तो उस चितचोर श्री कृष्ण जी को वृक्ष की पत्तों की आट से देखने पर भी मेरे मन को सहन नहीं होता। अब तो मनमोहन श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष संपूर्ण रूप से देखने की बड़ी इच्छा है, मन व्याकुल रहता है। वे आगे कहते हैं, या छवि पै रसखान अब वारों कोटि मनोज, जाकी उपमा कविन नहीं पाई रहे कहूँ खोज। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि उनके इस रूप पर करोड़ों कामदेव भी नौछावर हैं। उनकी उपमा तो कोई भी कवि कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य की तुलना करना असंभव है। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी का रूप ही इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है कि किसी भी भक्त कवि के लिए उनके रूप का वर्णन करना असंभव है। वे आगे कहते हैं, जोहन नंद कुमार को गई नंद के गेह, मोही देखी मुस्काई के बरस्यो मेघ स्नेह। वे कह रहे हैं कि मैं तो मन से ही श्री कृष्ण जी को देखने के लिए नंद जी के घर चला गया था। वहाँ पर मनमोहन श्री कृष्ण जी ने मुझे देखकर इस प्रकार मुस्कान की कि जैसे लगा स्नेह प्रेम की वर्षा ही होने लगी है। श्याम के स्नेह का रस घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगा है। वे आगे कहते हैं, ए सजनी लोनो लला लेहो नंद के गेह, चितियो मृदु मुस्काई के हरी सबे सुधि गेह। वे कहते हैं, हे प्रिय, श्याम लला के दर्शन का विशेष लाभ है। जब हम नंद के घर जाते हैं तो वे हमें मधुर मुस्कान से देखते हैं और सबकी सुध बुध ही हर लेते हैं। वे कहते हैं, मोहन छवि रसखानी लखी, अब द्रुग अपने नाही, ऊंचे आबत धनुष से छूटे सर से जाही। जैसे मदन मोहन से कृष्ण जी की सुंदर रूप छटा देखने के बाद अब तो ये आंखें भी मेरी नहीं रह गईं।
जैसे धनुष से छूटने के बाद बाण अपना नहीं रह जाता, तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मेरा मन, मेरा हृदय अब श्री कृष्ण जी के चरणों में ही रह गया है। वे कहते हैं, मन लीनो प्यारे चिते पे छटाक नहीं देत, यह कहा पाटी पढ़ी दल को पीछो लेत। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीला का रसखान जी बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण तो ऐसे चितचोर हैं कि वह तो हम सबका मन ले लेते हैं, लेकिन बदले में तनिक भी, छटाक भी कुछ नहीं देते। उन्होंने यही शिक्षा हमें दी है कि पहले अपना सर्वस्व दो, तभी मुझसे कुछ मिलेगा। अर्थात भगवान कब हमें प्राप्त होते हैं? जब संपूर्ण समर्पण होता है, तब हमें भगवान प्राप्त होते हैं। वे आगे बताते हैं, मोह मन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। मेरा मन रूपी मणिक तो भगवान श्री कृष्ण जी ही यानी नंद के नंदन श्री कृष्ण जी ने चोरी कर लिया है। अब मेरा मन ही मेरे पास नहीं है तो रसखान क्या करे? वे तो भाग्य के फंदे में पड़ गए हैं। अब तो बिना समर्पण के कोई उपाय ही नहीं है। वे श्री कृष्ण प्रेम में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि मेरा मन मेरा ही नहीं है, श्री कृष्ण जी में लग गया है। इसलिए यदि मन को पाने की आस है तो भगवान को तो समर्पण करना ही पड़ेगा। रसखान जी आगे कहते हैं, बंक बिलोचन हसनी मुरी मधुर बैन रस खानी, मिले रसिक रस राज दो हर के ही रस खानी। वे कहते हैं कि तिरछी नज़रों से देखकर, मुस्कुराते हुए, मीठी बोली बोलने वाले मनमोहन श्री कृष्ण जी को देखकर रसखान का हृदय तो आनंदित हो जाता है। जब रसिक और रसराज श्री कृष्ण मिलते हैं तो हृदय में आनंद का प्रवाह होने लगता है। यहाँ पर वे बताते हैं कि उन्हें कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते रहते हैं। वे आगे बताते हैं, राधा माधव सखिन संग बिहरत कुंज कुटीर, रसिक राज रस खानी जह कूजत कोई लकीर। अर्थात माधव श्री कृष्ण एवं राधा जी सखियों के साथ वृंदावन की झाड़ियों में, जंगलों में, कुंज में विहार करते हैं। यह दृश्य देखकर रसखान जी अपूर्व माधुर्य का रसपान कर रहे हैं, जहाँ कोयल भी श्री कृष्ण जी को देखकर कूक रही है। इन सभी पदों से हमें ध्यान में आता है कि रसखान जी में श्री कृष्ण जी के प्रति कितनी भक्ति थी। इतनी भक्ति थी कि भगवान सदैव उन्हें दर्शन देते थे और उनके दर्शन के आनंद में रसखान जी रहकर ऐसे पदों की रचना किया करते थे। हमने आज दो महान श्री कृष्ण भक्तों की कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी, कृष्ण भक्ति के प्रति उनका कितना समर्पण था, यह जानकर लिया। कृष्ण प्रेम ही उनके जीवन का आधार था। अनन्य भक्ति से भक्त अध्यात्म में उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां साक्षात भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। और यह संभव है। यह सुनकर हमें लगेगा कि हमें भी साधना करनी चाहिए, हमें भी तो भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का मनमोहक रूप स्वयं अपनी आँखों से इस जन्म में कम से कम एक बार तो हमें देखना है। तो यही तो इन कथाओं को सुनने का उद्देश्य है कि हमें यह जान कर लें कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, हमें साधना करनी है। और साधना भी कैसे? तो पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण के साथ यदि हम भगवान जी के चरणों में जाते हैं तो वे हमें मिलते ही हैं। संपूर्ण समर्पण से ही हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति, यह कोई दुर्लभ बात नहीं। इसलिए हर दिन साधना के थोड़े थोड़े प्रयास हमें बढ़ाते रहने चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि साधना हम और कैसे कर सकते हैं?
जो हमारे पहचान वाले हैं, परिचित वाले हैं, उन्हें हम साधना कैसे बताएं। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही सुंदर एक प्रवचन का आयोजन किया है। वो है ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग, जो 11 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। साधना करते समय मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो इस सत्संग में ये सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इस सत्संग का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, वे भी साधना कर सकें, भगवान को अनुभव कर सकें। इसलिए इस सत्संग का 9 भाषाओं में आयोजन किया गया है। हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी इत्यादि भाषाओं में ये सत्संग रहेगा। इस सत्संग के माध्यम से हमें ईश्वर ने सेवा भी दी है। वो यह कि ईश्वर की चर्चा होने वाले इस सत्संग में, साधना की दिशा मिलने वाले इस सत्संग में हम अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण दें, उन्हें सत्संग के बारे में बताएं। इस ऑनलाइन सत्संग के विषय में विस्तार से हम कल के भाव सत्संग में जान लेते हैं। भगवान ने हमें सेवा का अवसर दिया है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। भगवान की कृपा ही है ना कि पुरुषोत्तम मास में सेवा के कितने अवसर वे हमें दे रहे हैं, ताकि हम सेवा करके स्वयं का उद्धार कर सकें। ये सब कुछ हमारे अपने लिए ही है। तो आज के सत्संग में हम भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके पावन चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपने ही हमें कृष्ण भक्ति की दिशा दी। कृष्ण भक्ति के वातावरण में आप हमें ले गए। हे श्री कृष्ण, हमारे हृदय में भी आपके प्रति भक्ति निर्माण होने दें। हमसे धर्म सेवा आपको अपेक्षित ऐसी होने दें। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज के सत्संग में इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार। लाखों वर्ष पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने सूर्य एवं चंद्रमा की गति पर आधारित कालगणना निर्माण की, जिसे सौर वर्ष और चांद्र वर्ष कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की विभिन्न गति के कारण दोनों वर्ष का अंतर दूर करने हेतु प्रत्येक 32.5 मास के बाद अधिक मास का निर्माण हुआ। यह काल ग्रहण के समान ही होता है, इसीलिए इस अवधि में दान धर्म करने से अधिकाधिक पुण्य मिलता है। धर्म शास्त्र के अनुसार सत्पात्र व्यक्ति को दान करने से अन्नदाता के सभी पाप नष्ट होकर उसे पुण्य मिलता है। धर्म प्रचार करने वाले संत, संस्थाएं अथवा संगठनों को अन्नदान करना सर्वश्रेष्ठ दान है। सनातन संस्था राष्ट्र रक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में राष्ट्र एवं धर्म कार्य करने हेतु सैकड़ों साधक आश्रमों में रहकर पूर्णकालिक सेवा कर रहे हैं। आप भी इस अधिक मास के अवसर पर सनातन के आश्रम में अन्नदान हेतु धन रूप में सहायता कर धर्म कार्य में सम्मिलित हो तथा पुण्य अर्जित करें। अर्पण हेतु संपर्क 705 888 5610। अन्नदान हेतु धनादेश सनातन संस्था के नाम से भी दे सकते हैं। इस दान के लिए एटीजी के अंतर्गत कर छूट की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन अर्पण हेतु लिंक www.sanatan.org/en/donate